देखिए अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तो ये जंगल इतना घना कैसे हो गया? आखिर अमेजोन को लंग ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? स्टार्ट में कब अमेजोन जंगल में आग लग गई थी? अमेजोन में रेन फॉरेस्ट एनिमल रहते हैं वो कौन से हैं? अमेजोन फॉरेस्ट इतना डेंजरस क्यों है? तो ये हमारे लिए इतना हेल्पफुल क्यों है? देखिए आज हम लोग अमेजोन से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। आखिर अमेजोन का नाम अमेजोन ही क्यों पड़ा? तो चलिए आज की छोटी सी वीडियो में अमेजोन शब्द पे थोड़ा सा फोकस देते हैं। देखिए अमेजोन जंगल की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो ये एरिया है वो 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना इन देशों में फैला हुआ है। और अमेजोन जंगल जो है वो इतना बड़ा है कि ये दुनिया का 8वां देश बन जाए। अमेजोन जंगल को अगर एक तरफ सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ इसे साफ पानी के लिए भी जाना जाता है। देखिए अमेजोन जंगल जो है वो दुनिया का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर में 20% जो ऑक्सीजन आती है वो अमेजोन जंगलों से ही आती है। धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में से ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा भाग है वो हम लोगों को अमेजोन जंगल से ही मिलता है। ये दुनिया के ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और जो वर्ल्ड का इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा बैलेंस करता है। लेकिन अमेजोन जंगल के बीचों बीच में जो नदी गुजरती है उसको अमेजोन का ऑक्सीजन कहा जाता है। ये पूरे जंगल को बैलेंस करती है, पानी की जरूरत को पूरा करती है। और ये अमेजोन जंगल में जो नदी गुजरती है विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी है जिसे नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसमें 1000 के तकरीबन नदियां आके मिलती हैं। अमेजोन नदी की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो 1942 में फ्रांसिस्को डी ओरेलाना थे। देखिए बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक ओरेलाना ने अपनी रिपोर्ट में कुछ भी चढ़ा बढ़ा कर नहीं कहा था। जैसे पहले सोचा गया था सब कुछ वैसा ही वैसा था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1540 ईस्वी में एक सभ्यता जो थी वो अमेजोन जंगल में फल फूल रही थी। देखिए किसी भी जनजाति को अगर जिंदा रहना है तो उसके खाने पीने की और उसके रहने की जो भी चीजें होती हैं उनका होना बहुत जरूरी है। बहुत समय तक तो यही सोचा गया था कि अमेजोन जंगल में है वो मानव जीवन है, वो नहीं था क्योंकि वहां की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ नहीं थी। अगर किसी भी जनजाति को बहुत ज्यादा लंबा जीना है तो कृषि का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मानव शास्त्रीय निष्कर्षों से पता चलता है कि ये एरिया जो था बहुत घना पॉपुलेशन वाला एरिया था। देखो 1500 ईस्वी के दौरान जो था वो इस एरिया में लगभग 50 लाख लोग रहते थे जो मराजो जैसी बस्तियां थी उनमें विभाजित थी। देखिए 1900 ईस्वी में ये जनसंख्या जो थी तकरीबन 10 लाख रह गई थी और 1980 की दशक की शुरुआत में ये जनसंख्या घटकर करीब 2 लाख के आसपास रह गई। 1970 की दशक में जहां पर वनों की कटाई चल रही थी उस जगह पर जियोग्लिफ की खोज की गई जो पूर्व कोलंबियाई सभ्यताओं के बारे में बहुत बड़ा पॉइंट था कि वहां पर मानव जीवन था वो किसी टाइम पर बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। अमेजोन रबर बूम के दौरान ये अनुमान लगाया गया था कि जो बाहर के लोगों के द्वारा लाई गई जो बीमारी थी मलेरिया और टाइफस के द्वारा तकरीबन अमेजोन में 40,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था जो अमेजोन में रहा करते थे। अमेजोन जंगल में जो कीड़े हैं और जानवर हैं और जितने भी पक्षी हैं जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा चर्चे में रहे हैं। यहाँ इतने तरीके के कीड़े जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं कि वैज्ञानिक उनमें से कुछ ही के बारे में पता लगा पाए। यहाँ की जो बुलेट चींटियां होती हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। देखने में तो वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं लेकिन उनका डंक का जो जहर होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ये काट लें तो बंदूक की गोली जैसा दर्द करती हैं। यहाँ पर मकड़ियों की प्रजातियां अगर बात की जाए तो 3000 से ज्यादा अलग अलग तरह की मकड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और टारंटुला नाम की जो मकड़ी है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है अगर इसका बाल जो है आपकी आंख में गिर जाए तो इससे आपकी आंख भी फट सकती है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन जो है वो बहुत मुमकिन है, हम लोग रह ही नहीं सकते हैं उसके बिना। लेकिन आज के टाइम में पेड़ पौधों की कटाई इतनी तेजी से चल रही है कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। अमेजोन फॉरेस्ट में वनों की कटाई बहुत तेजी से चल रही है। ये मानव सजावट और भूमि के विकास के लिए कटाई चल रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है। 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजोन जंगल की 20% तक वनों की कटाई हो चुकी थी। वैसे तो अधिकारियों के मुताबिक जंगल में आग लगने का मेन कारण जो होता है वो खेती और पशुपालन होता है। मैप बायोमास फायर मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2023 तक ब्राजील के अमेजोन जंगल का 23 मिलियन एकड़ क्षेत्र जल के राख हो गया था जो एरिया अगर देखा जाए तो अमेरिका राज्य के इंडियाना के बराबर है। देखिए दुनिया में सबसे डरावने जंगल की अगर बात की जाए तो वो होया वेक्यू फॉरेस्ट है। इस जंगल के बारे में अगर बात की जाए तो जो भी व्यक्ति अभी तक इस जंगल में गया है वो कभी लौट के वापस नहीं आया है और ये जंगल 700 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। यूनानी कहानियों के आधार पर इस जंगल का नाम अमेजोन पड़ा और 7वीं सदी में अमेजोन के जंगल में सिनकोहा नाम के पेड़ की खोज की गई जिसकी छाल से बनी दवा कोकेन मलेरिया के इलाज में बहुत ज्यादा काम आती थी। यहाँ पर ब्राजील अखरोट का पेड़ मिला जो 1000 साल तक जिंदा रह सकता था। वैसे तो यहाँ पर ऐसे बहुत से पेड़ों की खोज की गई थी, उनमें से 70% जो पेड़ थे वो कैंसर के इलाज में काम आते थे लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। और साइंस के हिसाब से यहाँ के जो लोग थे वो रबड़ के पेड़ से वाटरप्रूफ बैग बना लेते थे। पहली बार 1890 ईस्वी में रबड़ के टायर बने और फिर इसके बाद रबड़ के प्लांट लगने शुरू हो गए थे। वैसे तो अमेजोन जंगल में ऐसे बहुत से फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे
उनमें से साइंस अब तक कुछ ही चीज़ों को सॉल्व कर पाई है। तो आज की वीडियो में हम लोग अमेज़न के बारे में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।